नमस्कार दोस्तों, अगर आप विज्ञान को पसंद करने वाले इंसान हैं तो आपने टाइम ट्रेवल के बारे में कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा और साइंस फिक्शन मूवीज़ में भी टाइम ट्रेवल के बारे में आपने ज़रूर देखा होगा। पर दोस्तों, एक सवाल हर किसी के मन में आता है, क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? जी हाँ, टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। आज से 50 साल पहले भी कुछ लोगों ने टाइम ट्रेवल किया था, वो भी ऑफिशियली और सक्सेसफुली। ये कोई मिस्टीरियस एक्सपेरिमेंट नहीं था जिसमें लोगों ने सच में टाइम ट्रेवल किया था। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किन लोगों ने टाइम ट्रेवल किया था और टाइम ट्रेवल कैसे किया जाता है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। आज के वीडियो का लाइक एम है सिर्फ 1000 लाइक्स, जो मुझे पता है आप पूरा कर दोगे। दोस्तों, इतना तो सभी को पता होता है कि टाइम ट्रेवल में मेनली 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक टाइम में आगे जाना, दूसरा टाइम में पीछे जाना। दोस्तों, पहले लोगों को लगता था कि टाइम ट्रेवल सिर्फ एक मिथ है, ये सच नहीं है, ये सिर्फ साइंस फिक्शन है। पर सन 1915 के बाद सब कुछ बदल गया जब आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दुनिया के सामने रखा। इस थ्योरी के अनुसार टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, जो थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली प्रूव्ड है। इस थ्योरी में बताया गया कि टाइम अपने आप को धीरे या तेज कर सकता है। हर सिचुएशन में टाइम एक जैसा नहीं रहता, हर सिचुएशन में टाइम की स्पीड एक जैसी नहीं रहती। टाइम हमारी स्पीड पर डिपेंड करता है और ये सारी बातें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सत्यापित है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग हम टाइम में स्पीड की मदद से आगे जा सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते। हमारे ब्रह्मांड की एक स्पीड लिमिट है जो है 2,99,337.984 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी इस ब्रह्मांड का कोई भी ऑब्जेक्ट इस स्पीड को क्रॉस नहीं कर सकता, इस स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता। और दोस्तों, ये स्पीड ही है टाइम ट्रेवल का साधन। मान लीजिए हमारे वैज्ञानिक एक ऐसी मशीन बना ले जो इस स्पीड से चल सके या इसके आसपास चल सके, तो टाइम ट्रेवल आसानी से हो जाएगा। अगर आप उस लाइट की स्पीड से चलने वाली मशीन में बैठकर ट्रेवल करते हो तो उस मशीन के अंदर का टाइम स्लो हो जाता है, यानी कि धरती पर टाइम तेजी से चलने लगता है। ऐसा ही मैंने आपको बताया कि टाइम स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी लाइट की स्पीड से चलने वाली मशीन में 7 दिन तक ट्रेवल करते हो और 7 दिन के बाद जब आप उस मशीन से बाहर आकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि धरती पर पूरे 100 साल बीत चुके हैं, यानी कि आप 7 दिन में 100 साल आगे चले जाओगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप टाइम में केवल आगे जा सकते हो, टाइम में पीछे नहीं जा सकते। अगर आप एक बार टाइम में आगे चले गए तो आपको वहीं रहना पड़ेगा। और इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित अक्टूबर सन 1971 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें सच में टाइम ट्रेवल किया गया था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था हेफेल-केंटिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में रिचर्ड केंटिंग नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने 2 एटॉमिक क्लॉक का यूज किया। उन दोनों घड़ी में से एक घड़ी को एक हाई स्पीड प्लेन में रखा गया तो दूसरी को उसी रिसर्च सेंटर में रखा गया। शुरुआत में दोनों घड़ी में टाइम को बराबर सेट किया गया और उसके बाद वो प्लेन हाई स्पीड से धरती के 2 चक्कर काट के आया। लौटने के बाद देखा गया कि दोनों घड़ी के टाइम में 10 लाख नैनो सेकंड का अंतर था। जो घड़ी प्लेन में रखी गई थी उस घड़ी का टाइम 10 लाख नैनो सेकंड बाहर की घड़ी से पीछे था, यानी टाइम ट्रेवल तो हुआ पर सिर्फ 10 लाख नैनो सेकंड का। इस एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं कि टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, पर शर्त यह है कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। पर इसमें कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लॉक की मिस्टेक भी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि एटॉमिक क्लॉक वो क्लॉक होती है जो 1 सेकंड के 10 करोड़वें हिस्से को भी रिकॉर्ड करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं टाइम ट्रेवल के दूसरे कॉन्सेप्ट, यानी टाइम में पीछे जाने की। आइंस्टीन के अनुसार स्पीड की सहायता से कोई भी व्यक्ति टाइम में पीछे नहीं जा सकता। इसके लिए उन्होंने एक अलग थ्योरी दी। टाइम में पीछे जाने के लिए वर्म होल की सहायता ली जाती है। वर्म होल एक ऐसी जगह होती है जो 2 अलग अलग समय और 2 अलग अलग जगहों को जोड़ती है, जिसमें घुसकर टाइम में पीछे जाया जा सकता है। वर्म होल को आप एक टनल के जैसे समझ सकते हो, जिससे टाइम में पीछे और पीछे से आगे जाया जा सकता है। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि वर्म होल होता है, पर वह बहुत ही छोटे लेवल पर एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से आज की टेक्नोलॉजी में उतनी ताकत नहीं है कि वो वर्म होल को कैप्चर कर सके। और दोस्तों, वैसे भी टाइम में पीछे जाना एक बहुत ही विवादित कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए अगर मैं टाइम में पीछे जाकर अपने दादाजी को मार देता हूँ तो मेरे दादाजी के मरने के बाद मेरे पिताजी कहाँ से आए? अगर मेरे पिताजी नहीं है तो मैं कहाँ से आया?
अगर मैं नहीं हूँ तो टाइम में पीछे जाकर मेरे दादाजी को किसने मारा। इस तरीके से ये एक बहुत ही अजीब बात बन जाती है। इसलिए टाइम में आगे जाने को तो हम थोड़ा बहुत रियल मान सकते हैं, पर टाइम में पीछे जाना मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है। और वैसे भी आज की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ना तो कोई ऐसी मशीन बनाई जा सकती है जो लाइट की स्पीड से चल सके, और ना ही ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिससे वर्म होल को कैप्चर किया जा सकता। अभी तो टाइम ट्रेवल नहीं किया जा सकता, पर उम्मीद है कि फ्यूचर में टाइम ट्रेवल जरूर होगा। पर दोस्तों, आज की दुनिया में कुछ ऐसे रहस्यमयी इंसिडेंट हो चुके हैं जिनमें कई लोगों ने टाइम ट्रेवल किया है। मेरा अगला वीडियो उन सभी घटनाओं के बारे में होगा जिनमें लोगों ने टाइम ट्रेवल किया है। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।